बीज को सुरक्षित कर मुख्य भोजन देने का कार्य करता है, जिसके कारण से अंकुरण क्षमता में वृद्धि आती है, रोग प्रतिकार क्षमता में वृद्धि होती है 100%, अवशोषण मुक्त होता है और जड़ में जो सड़न और मुरझाने की जो कला रोक करता है, मरने की जो समस्या रहती है वो रोकने में मदद करता है। तो इसको हम किस तरीके से बीज संस्कार किया जाए, तो हमारे आरपीएस 250 ml और 250 ml बीजोरिच लेकर हम अपने बीज को टीकाकरण करके हम खेत पर बुआई करते हैं। तो इससे बेहतर जड़ें का निर्माण करने में मदद करता है और बेहतर जड़ होने से हमारी फसल मजबूत और कम खरपतवार और कम बीमारी, कम रोग रहता है। इसलिए हमें बीज संस्कार करना अति आवश्यक है। यहाँ पर जैसे किसान भाई हैं, वो बीज को मिलाकर आरपीएस और बीजोरिच से कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें ये 6 प्रकार के जो प्रॉब्लम आते हैं, ये प्रॉब्लमों को बचाने में मदद करता है। जिस तरीके से हमारे जो धान की उत्पादन कहा जाए कि हम जिस दिन से हम बीज का बोनी करते हैं और उत्पादन लेने के लिए रखते हैं, तो जैसे बीज का जो है जर्मिनेशन किस तरीके से होता है, तो बीज का जर्मिनेशन अलग अलग समय में होता है। जैसे बीज को हम बोते हैं तो पहले नीचे की तरफ जाता है और जितनी अच्छी बीज में हम आरपीएस और बीजोरिच डाल देते हैं, तो उस बीज के साथ साथ उस जगह को भी मुलायम कर जड़ों का अधिक गहराई होता जाने में मदद करता है। अगर नींव मजबूत हो गई, जैसे बिल्डिंग को बनाते हैं, तो अगर नींव को मजबूत करते हैं, वैसी हमारी यह टीकाकरण की जो प्रक्रिया को करते हैं, तो नींव मजबूत होता है और उत्पादन आने वाले समय में बेहतर ढंग से देता है। जैसे कि यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं नॉर्मल में और बीजोरिच आरपीएस के साथ में, तो दोनों में काफी अंतर है जड़ों का। और उसके साथ साथ जो जड़ें हैं, मुख्य जड़ें हैं, जो भोजन उठाने के काम करते हैं, वो रिजल्ट आप लोगों के सामने में है। जिस तरीके से हम आरपीएस का प्रचार कर रहे हैं, तो लोगों को पहले डेमो दिखाते हैं, और जो आज के डेट में हम आपको बेचने नहीं आए हैं, आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो बेचने वाले हैं, पौधों को ग्रोथ होगा करके बताते हैं, लेकिन आप उसको पी के देख सकते हैं क्या, ये भी सवाल रखते हैं। लेकिन हमारा जो आरपीएस है, उसको अगर हम पीते हैं तो हमारी जो शरीर में गया हुआ टॉक्सिन है उसको निकालने का भी काम करता है। और जो गर्मी के समय में लू लग जाता है, तो लू में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा एक बेहतरीन उत्पाद है। और जो खेती में जो बदलाव हो रहे हैं, जहाँ पर हम छोटे स्पेयर से कर रहे थे, उसके बाद बैटरी वाला, फिर एक जगह स्थायी रखने वाला, आज के समय में यह बदलाव ड्रोन के माध्यम से आ गया है। अगर आज हम इस बदलाव को नहीं समझ रहे हैं, हम पुरानी पद्धति से अगर खेती को कर रहे हैं, तो हम सफल नहीं रहेंगे। इसीलिए हम यह बदलाव को आप लोगों के बीच में जानकारी देने के लिए आए हुए हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि 35 एचपी का जो ट्रैक्टर कहा जाए कि बैल जोड़ी, आज वहां से हम बदल कर कहाँ आ गए, ट्रैक्टर, जहां पर 75 एचपी का जो ट्रैक्टर है, वो भी आज जमीन को गहराइयों तक नहीं जोत पा रहा है। और इस तरीके से हम जो कीट के ऊपर जाते हैं, तो हमारी फसलों में जिस तरीके से हम बोए हैं और वहां पर हमारे जो कीट का जो प्रकोप रहता है, वो उसका एडल्ट आता है, जैसे कि तितली, तितली से अंडे, अंडे से इल्ली और इल्ली से प्यूपा यानी कोसा। ये 4 चक्र में चलता है, लेकिन क्या उसकी उम्र सर्कल जानते हैं? नहीं जानते। कोई किसान नहीं जानता है इसके बारे में, उसकी उम्र क्या है। जैसे हम इंसान की उम्र 100 वर्ष मानते हैं, लेकिन वास्तव में हम आज इस कीटनाशक के क्षेत्र के कारण से, जहर से खा रहे हैं, इस कारण से हमारी जो उम्र है वो कम हो चुका है। लेकिन जो कीटों का जो उम्र है वो भी वैसी, उनका भी उम्र है, ज्यादा नहीं, कम समय के लिए रहता है। और इसलिए हमें ट्रैपोरिच, इस कीट को पकड़ने के लिए जो तितली है, उसको हम ट्रैपोरिच से उपयोग कर 3 बॉक्स अगर 1 एकड़ में करते हैं, तो लगभग 70 से 80% कीटों से हम और रोगों से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे भी हम देखते हैं कि मेल और फीमेल 2 प्रकार के इंसान भी होते हैं, कीड़े भी होते हैं, लेकिन इनको हम पहचानेंगे कैसे? तो इन पहचान को हमें समझना है। अब जैसे ही ये उड़ते हैं, मैटिंग करते हैं,
तो उसके लिए हम खेत में जैसे ही हम फसल बोते हैं 10 से 12 दिन के अंदर में इस ट्रैप को लगाना है। और इस ट्रैप का कोई एक्सपायरी नहीं है। जितना भी धूप करे सूखेगा नहीं, और जितना भी बारिश हो धुलेगा नहीं। ऐसी कोई मार्केट में औषधि नहीं है जो 10 से 15 दिन या 45 दिन तक का असर ही रहता है। लेकिन ये पूरे 4 महीने के जो फसल है वहां पर बेहतरीन रिजल्ट देता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, नीले और पीले, जिसको हम फसल में लगाते हैं। और फसल की जैसे जैसे बढ़वार होती है उसके हिसाब से हमें फसल से 5 इंच 7 इंच ऊपर बांध के रखना है। और ये एक्सपायरी कब होगा? जब यहाँ पर पूरे भर जाएंगे कीट। जैसे पे यहाँ पे मैं अपने घर पे लगाया हुआ हूँ, जहाँ पे जानवर को बांधते हैं, पशुधन को, वहां पर लगाया हूँ। तो वहां पर मच्छर भी आते हैं, मक्खी भी आते हैं, और छोटे छोटे जो घुनघुटी बोलते हैं वैसे टाइप के भी जीव जंतु रहते हैं जो हमें इस आंख से, खुली आंख से नहीं दिखाई देते। लेकिन जब वो चिपकता है तो हमें समझ में आया कि इतने कैसे चिपक रहे हैं। तब समझ में आया जब यहाँ पर चिपकने की जगह नहीं है तभी इसका एक्सपायरी है और तब इसको बदलना है। तो इस तरीके से ट्रैपोरिज का है। जैसे ही फसल हमने लगाए थे अपने ही खेतों पर, और ये हम जीपीएस कैमरा के माध्यम से लिए थे कि हम किस तरीके से लगाएं। तो लगभग 20 से 25 फीट की दूरी में 1 to 1 करके लगाना है, अलग अलग कलर करके हम खेतों पर लगाते हैं। इसके बावजूद भी हमारे खेतों पर कुछ तो कीड़े बचेंगे। तो कीड़ों को आज तक मारने वाली जितनी भी दवाई ला रहे हैं, कीड़े तो कुछ मर जाते हैं लेकिन बहुत कीड़े बच जाते हैं, जिसके अंदर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ रहा है। और वो दवाई आज काम नहीं कर रही। इसका समाधान हमारे धन्वंतरी ने एक इम्यूनोरिच अल्ट्रा लाया हुआ है, जो क्या क्या चीज, नीम, करण, अदरक, लहसुन और कपास का अर्क है, जिसका हम उपयोग घर में भी करते हैं। लेकिन इसका असर कैसे काम करता है कीड़ों, जो एंटी फंगल जो आता है उसको मारने में डायरेक्ट नहीं मारता, उसको खत्म करने में यानी कुछ समय के बाद में काम करता है। रिपल, इंडक्शन बताते हैं, और अंडीनाशक, लार्विसाइड, ये चारों प्रकार के हैं। और इसके साथ साथ जो आने वाली जो जनरेशन को जन्म नहीं दे सकता, ये इम्यूनोरिच अल्ट्रा नीम, करण, अदरक, लहसुन के माध्यम से हम फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। और इसको अगर उपयोग करते हैं तो हमारे जो मित्र कीट है वो बच जाते हैं, और जो नुकसान करने वाले कीट है वो खत्म होते हैं। इस और जो हमारी फसल में जो बार बार कीटनाशक डालते हैं उससे हमारी फसल में जहर जा रहा है वो भी बचता है। और उस जहर मुक्त खेती में यह हमारा उत्पाद बेहतरीन ढंग से काम करता है। जैसे कि हम यहाँ पे उर्वरक की बात देखें तो यूरिया, डीएपी, पोटास, सिंगल सुपर फास्फेट, 12-32-16, 10-26-26, इनकी शुरुआत और अंतिम अवस्था कितने कितने दिनों में होती है, इनके बारे में भी देखते हैं। इसके बाद धन्वंतरी ने हमें बेहतरीन उत्पाद दिया हुआ है गोरिच प्राम, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से हमारे मिट्टी को सेहत बनाने के लिए, और आरपीएस 76 में जो 16 कंटेन है ये बेहतरीन ढंग से हमें दिया हुआ। ऑर्गेनिक कार्बन को, मिमिक को, फोलिक को, सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, बोरान, जिंक, मैग्नीशियम, इस तरीके से तमाम 16 प्रकार की जो पोषक तत्व पौधों को चाहिए वो आरपीएस 76 के माध्यम से मिलता है, जिसमें कम लागत में अधिक उत्पादन किसान इसके माध्यम से ले सकते हैं। और जहाँ फिर देखते हैं कि ये जड़ों का पहले विकास करता है, साथ में कंसों का, और जहाँ पे लिक्विड और ग्रेनुअल देखें तो ये 2 ट्रॉली गोबर खाद के बराबर। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। 18 प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वो हमारे आरपीएस 76 में मिल जाता है, जिसमें हमने आरपीएस लिक्विड में देखे 16 प्रकार के तत्व, लेकिन यहाँ पे 18 प्रकार के पोषक तत्व हो जाते हैं, जिसमें 2 पोषक तत्व है माइक्रोराज और पोटास। तो इन दोनों के माध्यम से हमारी जमीन को बेहतर ढंग से बनाने में मदद करता है। और इसका जैसे आरपीएस का उपयोग देखें तो हम बीज के साथ में कर सकते हैं, या जहाँ पे मल्चिंग किया है वहां पे दे सकते हैं, ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं,
या जो कचरे हैं वहाँ पे हम डालकर इसका उपयोग कर सकते हैं, या ट्वीट के माध्यम से। मैडम और फील्ड में हमारे सावधानी साथ में बहुत सारे ऐसी महिलाएं सावधानी हैं जो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और जो हमारा जो उत्पाद है वो इको फ्रेंडली है, 100% ऑर्गेनिक है, जिसका सर्टिफिकेट हम सबके पास मिला हुआ है, क्योंकि जो उत्पाद आता है वो जहर मुक्त है। और जहाँ पर किसान देखते हैं इसको किसान भाई, और हम इसको पी सकते हैं। और जैसे हम डेमो दिए हैं उसका रिजल्ट अलग अलग आता है। जैसे हमने डेमो किए थे आरपीएस और बिजोरिस से, वहां का पौधा देख सकते हैं, और नॉर्मल का किस तरीके से रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को हम बनाते हैं तो बेहतर ढंग से आता है। जैसे कि हम आरपीएस दानेदार देखते हैं तो दानेदार काला है, और एक समान उसकी जो दाने हैं वो बेहतर ढंग से है, बोरिस्ट्रॉम इस तरीके से। और इसको हमने डाला है तो बेहतर ढंग से रिजल्ट मिलता है। और जो हमारे माइक्रोराजा या आरपीएस 76 ग्रेनुअल में है वो सारे घटक यहाँ पे लिखा हुआ है। और अभी वर्तमान समय में हमें 1 जून से 30 जून तक बेहतरीन ऑफर दिया हुआ है, जिसका बेहतर ढंग से लाभ ले सकते हैं। 5 में 1 का ऑफर है, 50 में 15 का ऑफर है, और बेहतरीन ऑफर है 100 में 40 का। तो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और अधिक से अधिक किसानों को जानकारी दे। और इस तरीके से हमारे धनवंतरी ने यह बेहतरीन बास्केट दिया हुआ है। जिस समय से आप खेती की शुरुआत करते हैं, बीज बोनी या फसल की तैयारियां से फसल कटाई के बाद घर पर रखने तक का बेहतरीन उत्पाद दिया हुआ है, वो भी जहर मुक्त। तो इसी के साथ में मैं आप सभी का हृदय से आभार करते हुए मैं अपनी वाणी